गुड मॉर्निंग बेटा लोग। तो आज हम पढ़ेंगे घनाभ। देखिए ये जो आकृति है बेटा, ये घनाभ की आकृति है। इसमें कुल 6 आयताकार फलक होते हैं। कितने आयताकार फलक होते हैं? 6 आयताकार फलक होते हैं। एक होता है बेटा पीछे वाला फलक, ये एक फलक है, ये वाला एक फलक पीछे वाला है, और ये वाला एक पीछे वाला फलक, एक पहला फलक है। ये जस्ट इसी के क्षेत्रफल के बराबर एक सामने का फलक होता है, एक ऊपर का फलक हो गया, एक नीचे का फलक हो गया, और एक अगल का और एक बगल का। कुल मिला के इसमें 6 आयताकार फलक होते हैं। तो देखते हैं घनाभ क्या होता है बेटा। तो घनाभ होता है फसक, अर्थात 6 फलक 8 शीर्ष 12 कोर। हमको फसक का याद रखना है, फसक 6 8 12। दूसरा चीज, घनाभ के सभी फलक आयताकार होते हैं। जो घनाभ के जितने भी फलक हैं जिनसे मिलकर घनाभ बनता है, वो सब के सब क्या होते हैं बेटा? आयताकार होते हैं। और घनाभ में आमने सामने का फलक का क्षेत्रफल, ऊपर नीचे के फलक का क्षेत्रफल और अगल बगल का क्षेत्रफल क्या होता है? समान होता है। इस तरह से घनाभ का आयतन क्या होता है? तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है बच्चों, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। और आधार क्या होता है? आयत होता है इसका। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इस तरह से आयतन का सूत्र क्या हो गया? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। याद रहे, घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब आयतन का मात्रक क्या होता है? घन इकाई होता है। आयतन का मात्रक घन इकाई होता है। अब आता है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बच्चों 2 कोष्टक में लंबाई गुणित चौड़ाई जिसे हम LB कहते हैं, धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई जिसे हम BH कहते हैं, धन ऊंचाई गुणित लंबाई जिसे हम HL कहते हैं। तो इस तरह से घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बेटा 2 गुणित कोष्टक में LB धन BH धन HL। अब देखते हैं, यदि हमें घनाभ का आयतन का सूत्र क्या दिया है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई दिया है। अगर हमें इसे लंबाई पूछेगा तो लंबाई क्या हो जाएगा? आयतन बटा चौड़ाई गुणित ऊंचाई। यहाँ पर देखिए, इसको पक्ष को बदल दिया हूँ, L गुणित B गुणित H बराबर घनाभ का आयतन। यदि हमें लंबाई पूछे तो क्या हो जाएगा? आयतन बटा चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अगर हमें चौड़ाई पूछे तो क्या हो जाएगा? ऊपर में आयतन रहेगा ही, नीचे में क्या हो जाएगा? लंबाई गुणित ऊंचाई। अगर हमें ऊंचाई पूछे तो आयतन बटा क्या होगा? लंबाई गुणित चौड़ाई। इस तरह से हम इसको बनानी है बेटा। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई ऊंचाई। अगर लंबाई पूछता है तो चौड़ाई ऊंचाई आयतन के नीचे चला जाएगा, चौड़ाई पूछता है तो लंबाई ऊंचाई नीचे चला जाएगा, और ऊंचाई पूछता है तो लंबाई और चौड़ाई नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से घनाभ पे आधारित हमको प्रश्नों को बनाना है। अब देखते हैं बेटा घन। घन क्या होता है? तो घन वह ठोस है, घन में भी फसक होता है, घन में भी फसक होता है। इसमें भी 6 फलक 8 शीर्ष और 12 कोर होता है बच्चों। लेकिन वह ठोस घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होती है, जबकि घनाभ में लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, ऊंचाई अलग होती है। लेकिन इसमें लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया और ऊंचाई हो गया, ये एक ही माप की होती है। इसलिए घन का आयतन क्या हो जाता है? घनाभ में हम वहां पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिखते थे, यहाँ पर जब तीनों भुजा बराबर हैं तो हम क्या लिखेंगे? भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा, तो बराबर भुजा के घात 3। अब देखते हैं घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये होता है बच्चों 6 गुणित भुजा के घात 2। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुणित भुजा के घात 2 बराबर 6 गुणित भुजा को क्या कहते हैं? S कहते हैं, साइड कहते हैं। तो S के घात 2 या 6 S के घात 2। तो हमें यहाँ पे 4 सूत्र को अच्छे से याद करना है। घनाभ का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई घन इकाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 गुणित कोष्टक में LB धन BH धन HL, अर्थात 2 गुणित कोष्टक में लंबाई चौड़ाई को गुणा करेंगे, चौड़ाई ऊंचाई को गुणा करेंगे और ऊंचाई लंबाई को गुणा करके 2 से गुणा करेंगे तो हमको घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाता है। ठीक इसी तरह से घन का आयतन क्या होता है? भुजा के घात 3 घन इकाई। और घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? 6S के घात 2 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल जब भी आएगा तो इसके साथ वर्ग इकाई आता है और आयतन के साथ घन इकाई आता है। अब यहाँ एक प्रश्न पूछता है कि 1 मीटर के घात 3
कितने सेंटीमीटर के घात 3 के बराबर होता है। बच्चों 1 मीटर के घात 3 को हम 3 बार लिखेंगे बेटा, क्योंकि घात 3 है मतलब 3 बार गुणा होगा। 1 मीटर गुणित 1 मीटर गुणित 1 मीटर। 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदले तो 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर केठो शून्य है, 1 2 3 4 5 6, 6 शून्य यहाँ लिख दिए। 1 एकम 1 सेंटीमीटर की घात 3। अब इसको 10 के घात बनाए बेटा, जितने शून्य रहे वो 10 के घात 6 हो जाता है। तो यहाँ पे 6 शून्य है तो 10 के घात 6 सेंटीमीटर के घात 3। इस तरह से 1 मीटर के घात 3 10 के घात 6 सेंटीमीटर के घात 3 के बराबर होता है। इसको पूछता है कि 1 मीटर के घात 3 कितने सेंटीमीटर के घात 3 के बराबर होता है। तो 1 मीटर के घात 3 10 के घात 6 सेंटीमीटर के घात 3 के बराबर होता है।